मेवात नूह जिले के जिला प्रमुख जान मोहम्मद के खिलाफ गांव अकबरपुर की पंचायत जमीन से बेदखल मामले को लेकर माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर नूह उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने डीमार्केशन का आदेश दिया, जिसमें मंगलवार को गांव अकबरपुर पंचायत की डिस्प्यूटेड जमीन खसरा नंबर 47 की यहूदा व सभी अधिकारियों व पुलिस फोर्स की मौजूदगी में डीमार्केशन कराई गई। जिला प्रमुख जान मोहम्मद ने बताया कि जब मैं 27 दिसंबर को जिला प्रमुख बना था तो उस समय यहूदा ने मेरे खिलाफ हाईकोर्ट में रिट लगाई थी, जिसमें कहा था कि 2004 में जान मोहम्मद को पंचायत की जमीन से बेदखल कर रखा है। जिला प्रमुख जान मोहम्मद ने कहा कि जिस रिट में मेरे मकान का फोटो लगाया गया है वह गलत है। मैं आज भी उसी मकान में रह रहा हूं, लेकिन वो जमीन उन्होंने 2001 में बै लेकर उसमें मकान बनाया है, जिसको यहूदा डिस्प्यूटेड जमीन बता रहा है। जिला प्रमुख जान मोहम्मद ने कहा कि यहूदा ने हाई कोर्ट को गुमराह करके मेरे मकान का फोटो दूसरी डिस्प्यूटेड जमीन पर लगा दिया, जबकि जिस मकान का फोटो है उसमें मैं आज भी रह रहा हूं और मैंने ज़मीन बै लेकर उसमें मकान बनाया था। जो डिस्प्यूटेड ज़मीन है उसमें और मेरे मकान में कम से कम आधा किलोमीटर दूरी का फासला है। पिनंगवा से एमटीवी हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि यहाँ आप असलम भाई, आस मोहम्मद और जो यहाँ पर आए अपना कीमती टाइम निकाल के आज जो डिमार्केशन हो रही है, माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर डीसी साहब ने इसके आदेश दिए हैं कि 47 नंबर है, खसर नंबर 47, उसकी डिमार्केशन की जा रही है। और उसमें ये आदेश हैं कि दोनों पार्टियाँ हैं, वो यहूदा जो एप्लीकेंट जो मेरे खिलाफ जो पटिशनर है वो भी हम सब मौके पर उपस्थित रहें। तो आज यहाँ नायब साहब है, एसडीएम, बीडीओ गिरदावर, वो डिपार्टमेंट जो जिनकी ड्यूटी लगाई वो यहाँ डिमार्केशन करना है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब ये इलेक्शन हुआ 27 दिसंबर को, जब मैं चेयरमैन बना, तो जो यहूदा है उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट लगाई। उन्होंने कहा कि 2004 में इनको वहाँ पंचायत की ज़मीन से बेदखल कर रखा है और ये आज भी उसी मकान में रह रहा है जो 2004 में इन्होंने बेदखल किया है। तो ये इन्होंने रिट लगाई थी उस टाइम, ये रिट है, रिट की कॉपी अटेस्टेड है, और उन्होंने ये फ़ोटो उसमें लगाया कि 2004 में इसको से वो कर दिया बेदखल और आज भी इसमें रह रहा है, इसलिए इसकी जो सदस्यता है इसको वो कर दिया जाए ख़त्म। वैसे ही कहा इन्होंने, मैं आज भी इसी मकान में रह रहा हूँ, 2004 में भी इसी मकान में रह रहा हूँ, क्योंकि 2001 में मैंने ज़मीन मोल लेकर इसमें अब मेरे नाम में ज़मीन है, मैंने अपना मकान बनाया है। और इन्होंने माननीय हाई कोर्ट को मिसगाइड करके फ़ोटो लगा दिए कि भाई ये इस मकान में रह रहा हूँ। मैं भी कह रहा हूँ मैं इसी मकान में रह रहा हूँ, लेकिन जो ये मकान है ये 12 का 21/2 है और खसरा नंबर जो 47 है, जो डिस्प्यूटेड नंबर है, वह पड़ता है पश्चिम में, ये पड़ता है पूर्व में। इसमें कम से कम आधा किलोमीटर से ज़्यादा और पौन किलोमीटर का फ़र्क है, इतनी चीज़ है। तो ये माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। 2004 में जो ऑर्डर हुआ है, जो मेरे खिलाफ जो पास हो रहा है, वो बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि कहीं भी किसी को अगर किसी को बेदखल किया जाता है तो उसकी डिमार्केशन होनी जो मस्ट है। बिगर पैमाइश के, बिगर डिमार्केशन के आप कैसे बता देंगे कि ये जगह कहाँ है? मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, बिगर डिमार्केशन तो नहीं पता लगेगा कि जगह किसकी है, कहाँ है, किसने। तो वह ऑर्डर जो 2004 में जो मेरे खिलाफ हुआ था वो बिल्कुल गलत था। माननीय हाई कोर्ट ने, डीबी ने उस जो जजमेंट 2004 था उसको अब गलत माना है। डीबी का जो जज माननीय हाई कोर्ट का, उन्होंने स्पष्ट लिखा है अपना जो डिसीजन दिया अपने आदेशों में कि किसी भी आदमी को बिगर डिमार्केशन बेदखल नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि रिस्पोंडेंट नंबर 10, मैं उसमें 10 हूँ, कि इसको गलत किया गया है। दूसरा क्या है कि जो ऑर्डर ये हुआ 2004 में, उसके 22 दिन बाद में ये जो ज़मीन है, जो 47 नंबर खसरा की ज़मीन है, ये लीज पे दे दी गई और सारा दखल माइनिंग ने जिस पार्टी ने लीज पे लिया उसको मौके पे दे दिया गया। तो वो 2004 का जो डिसीजन था उसको हमने चैलेंज किया और उसमें माननीय हाई कोर्ट का आदेश पर उसकी पैरवी की जा रही है। अगर कहीं मेरा मकान उसमें पाता है या मैं कहीं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ तो मैं दोषी। तो आज इसकी डिमार्केशन हो रही है मौके पे, सारे अधिकारी, सारे गांव वाले। 13 मई तक हाई कोर्ट ने डीसी को आदेश सुनाने के आदेश दिए हैं, क्या? देखो, माननीय हाई कोर्ट ने दिया था 3 महीने का टाइम। हम फिर डीसी साहब के पास गए, मैंने कहा जी 3 महीना ज़्यादा, आप इसके अर्ली सुन लो। डीसी साहब ने जो हमारी अपील है उस पर मना कर दिया कि मैं अपने हिसाब से सुनूंगा। उसके बाद में ये भाई गए, इन्होंने क्या कहा, हम कह रहे हैं कि अर्ली डिमार्केशन करी जाए,
इन्होंने अभी बृहस्पतिवार को एक एप्लीकेशन लगाई कि डिमार्केशन नहीं की जाए। अरे भाई, जब मैं गलत हूँ तो डिमार्केशन होनी चाहिए। आप डिमार्केशन से काहे को भाग रहे हो? माननीय डीसी साहब ने इनकी अपील भी खारिज कर दी कि भाई मैं उसकी डिमार्केशन करवाऊँगा। अब माननीय डीसी साहब अपने कोर्ट के थ्रू, अपनी जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है उसके तहत इसकी डिमार्केशन करवा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है, क्या है? मुझे तो यही उम्मीद, मैंने पहले भी कहा था कि सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती, और आज भी ये कह रहा हूँ मैं। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पता है, आदमी को पता रहता है अगर मैं कहीं गलत हूँ। पूरा मेरा गांव बैठा है, पूरा इलाका को पता है कि 2001 से मैं मकान बना रहा हूँ, उसमें रह रहा हूँ। मेरा तो कोई 47 खसरा नंबर 47 कोई लेना देना नहीं है। मैं पढ़ा कितनी लिखा। बार सरपंच बने, कितनी बार जिला पार्षद? देखो सही बात है, कोई तो कहाँ कि भाई मुल्क खाल की जूती पहरा दे, कोई इस तरह की नेता बात कहते हैं। मैं तो इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन यह गांव का हमारे ऊपर, मेरे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान है। हमारा दादा पहले जेलदार रहा था। नंबरदार जिस दिन से गांव बना है, इतिहास जो नंबरदारी का, हम नंबरदार भी हमें याद। सरपंच भी इस गांव में लगातार हमारा परिवार ही बनता रहा है। 2-3 बार और हमारे भाई बने हैं, और उसके बाद में 91 से तो फिर लगातार हमारा परिवार चलता रहा है। परिवार में चाहे फादर है, चाहे चाचा है, चाहे मदर है, चाहे मेरी वाइफ है, 2 बार वो बनी है, लड़का है, और मैं खुद भी बना हूँ। लगातार एक कारण में से हमारा जो परिवार है वो सरपंच इस गांव को करता रहा है। तो गांव का तो हम पे बहुत बड़ा एहसान है, कोई किसी की दूसरी बार मेंबर नहीं बना सकता। और इलाके का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 2010 में मुझे जिला पार्षद बनाए, 2016 में मुझे जिला पार्षद चुना, 2022 में जहाँ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देते, मैं बीजेपी के सिंबल पर मुझे पार्टी ने, माननीय उस टाइम धनखड़ हमारे प्रदेश का अध्यक्ष थे, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष प्रभारी जो भी नियुक्ति थी जिनकी, उन्होंने मुझे बुलाकर टिकट दिया। और यहाँ जहाँ पेवर मेरा जो वार्ड है मोहम्मदन एरिया में, लोगों ने मुझे बहुत अच्छे वोट दिए। और बीजेपी का एकमात्र पूरे हरियाणा में एक मैं ऐसा जिला प्रमुख हूँ जो टिकट पर लड़कर जिला प्रमुख बना हूँ। मैं तो पार्टी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, गांव वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इलाका का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने बार बार मुझ पर विश्वास जता रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि इलाके में जो लोग मुझ पर विश्वास जता रहे हैं, जो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने उनके लोगों के प्रति खरा उतरने का